माघ पूर्णिमा की पावन कथा। संकट हरने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी दिव्य कथा जिसको सुनने मात्र से भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माघ मास का महीना स्वयं में ही अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, परंतु जब इसी पावन मास में पूर्णिमा तिथि आती है तो उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। यह तिथि देवताओं को प्रिय है, ऋषियों को प्रिय है और स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग के द्वार पृथ्वी के लिए खुल जाते हैं। श्रोतागण, अब मैं आपको ले चलता हूं बहुत प्राचीन समय में। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की पावन भूमि पर नैमिषारण्य नाम का एक महान तपोवन था। यह वही स्थान है जहां हजारों वर्षों तक ऋषिमुनि यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। माघ मास का समय था। शीतल पवन बह रही थी, वृक्षों के पत्ते धीरे धीरे झूम रहे थे और नदी का जल चांदनी में चमक रहा था। इसी पवित्र वन में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त अत्यंत सरल था, सत्यवादी था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। परंतु श्रोतागण, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। घर में धन नहीं था, अन्न का अभाव था, पत्नी रोगग्रस्त थी और संतानें छोटी थीं। फिर आई माघ मास की पूर्णिमा। उस दिन प्रातःकाल एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। साधु ने धर्मदत्त से कहा, वत्स, आज माघ पूर्णिमा है। यदि आज श्रद्धा से स्नान करोगे, दान करोगे और भगवान विष्णु की कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी भक्ति सच्ची है। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान धन नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। धर्मदत्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नदी तट पर गया। ठंडे जल में स्नान करते समय उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्नान के बाद उसने श्रद्धा से एक सूखी रोटी और थोड़े से तिल दान में दिए। फिर वही साधु वहीं बैठ गए और उन्होंने माघ पूर्णिमा की पावन कथा सुनानी प्रारंभ की। श्रोतागण, कथा सुनते सुनते धर्मदत्त और उसका पूरा परिवार भावविभोर हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान हो गए हों। कथा पूर्ण होते ही आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। पूर्ण चंद्रमा अत्यंत तेज से चमक उठा और उसी क्षण भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों में प्रेम। भगवान ने कहा, धर्मदत्त, तुमने माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान किया, दान किया और कथा का श्रवण किया है। आज से तुम्हारे समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। क्षण भर में धर्मदत्त की पत्नी का रोग दूर हो गया। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। पर श्रोतागण, सबसे बड़ा वरदान यह था कि उसके हृदय से भय, दुख और निराशा
सदा के लिए समाप्त हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासी जगन्नाथ है, जल मध्य वसते सदा, अर्थात माघ मास में स्वयं भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसलिए इस मास का स्नान अत्यंत विशेष फल देता है। श्रोतागण, जो कोई भी माघ पूर्णिमा की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, चाहे वह घर में हो या मंदिर में, उसके सभी पाप कट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु की शरण प्राप्त होती है। यदि माघ पूर्णिमा की यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि कथा बांटने से पुण्य बढ़ता है। अब आइए भगवान श्री विष्णु की आरती करें। जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही, तो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो,
कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी नारायण की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति मन, तन मन सुख संपत्ति मन, वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। और यह भी बताइए कि अगली कथा आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। व्रत कथा, पूर्णिमा कथा या किसी देवी देवता की कथा। भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।